हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल मास्टरिंग, जहाँ पर मैं आपको जेके एसएसबी का जो पोस्ट है एसआई फाइनेंस उसके रिलेटेड जो भी सिलेबस है मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में किया था इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ 5-10 मैंने करवाई थी वो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, उसके 4-5 और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रह गई थी वो भी यहाँ पर करेंगे। उसके साथ साथ आज मैं आपको और एक लेक्चर लाने वाला हूँ। वो लेक्चर होगा रिगार्डिंग दिस इम्पॉर्टेंट पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, जिनमें जो है शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। शॉर्ट शॉर्ट यानी कि जैसे कहते हैं कि हु इज़ कॉल्ड द लेडी विथ लैम्प, ऐसे में पढ़ाऊँगा। ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, आयरन ड्यूक किसको कहा जाता है, गुरुजी किसको कहा जाता है, जॉन बुल किसको कहा जाता है, सीआर किसको कहा जाता था। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया। अब जो है मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट पीडीएफ दूंगा जहाँ से आपको आसानी होगी। तो मेरी लेक्चर को अगर आप नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो लेक्चर को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हर किसी को इससे बेनिफिट मिल जाए। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रिगार्डिंग हिस्ट्री कौन सा है, वो है मोहम्मद इकबाल, जिसको सर मोहम्मद इकबाल के नाम से जाना जाता है। ही वॉज रिनोड, वो एक रिनोड पोइट थे। ही वॉज अ रिनोड पोइट एंड लायर, ये एक लायर भी रह चुके हैं बाई प्रोफेशन। ही ज्वाइनड मुस्लिम लीग, इसने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था कब, 1900, एंड प्रिजाइडेड ओवर इट्स इलाहाबाद सेशन इन 1930। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। उसके बाद ही कंपोज्ड दिस सॉन्ग शारे जहाँ से अच्छा, तो इसने एक सॉन्ग जो है कंपोज किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। In 1906, he signed a memorandum against separate electorates for Muslims, joined All India Muslim League 1913 and played a major role। और उसके बाद एक मेजर रोल इसने किसमें लिया था, साइनिंग और लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ पैक्ट में। उसके बाद 1970 में ज्वाइन किया होम रूल मूवमेंट ऑफ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद 1929 में ही प्रपोज्ड हिज 14 पॉइंट डिमांड्स, जिसके बाद जो है आपको पता है कि पाकिस्तान अलग बना और इंडिया अलग बना। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 पासड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन demanding for a separate state for Muslims. Jinnah stuck to League's demand in all the negotiations with Britain and finally Pakistan was formed। उसके बाद पाकिस्तान बन गया। He became the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये पहले गवर्नर जनरल बन चुके हैं पाकिस्तान के। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक पॉइट भी रह चुके हैं, एक फ़िलासफ़र भी रह चुके हैं, एक एजुकेशनर रह चुके हैं, और एक इंटरनेशनलिस्ट रह चुके हैं, और एक पैट्रियाट रह चुके हैं, यानी कि अपने मुल्क के लिए इसने बहुत से खदमात अंजाम दिए हैं। ही हैज़ इज़ एल्डर ब्रदर, इसके जो एल्डर ब्रदर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन बन गए थे जो कि बन गए थे ICS। हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन अमृत बाज़ार पत्रिका, इसकी पहली पोएम जो है वो पब्लिश की गई थी कहाँ पर, इन अमृत बाज़ार पत्रिका। एंड देन ही रोड, कौन से जर्नल में, अमृत बाज़ार पत्रिका। और उसके बाद इसने क्या लिखा था, बाना फूल स्टोरी एंड बानुसिन्हर पदावली सीरीज़ ऑफ लाइरिक्स, ये कुछ पोइटिक लाइरिक्स थे उनके बारे में इसने लिखा था। उसने फाउंड किया, इसने क्या जो है, ये फाउंडेड शांति निकेतन नियर बोलपोर ऑन December 22, 1901। याद रखना इंपॉर्टेंट, ही फाउंडेड शांति निकेतन नियर बोलपोर ऑन December 22, 1901। और इसने क्या लिखा है, ही रोड गीतांजलि विच फैचड हिम द नोबल प्राइज़ इन 1913। इसने गीतांजलि जो है लिखी है और उसी कारण जो है इसको नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में।
ही इनाग्रेटेड रक्षाबंधन फेस्टिवल, इसने रक्षाबंधन फेस्टिवल इनाग्रेट किया। यानी कि अगर आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि रक्षाबंधन की फेस्टिवल की जो बुनियाद है वो किसने रखी है, तो आपका आंसर होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। रक्षाबंधन फेस्टिवल टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ही फाउंडेड विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी, इसने विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद भी रखी है। इन 1915 ब्रिटिश क्राउन ग्रांटेड हिम ए नाइटहुड, और 1915 में इसको ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने इसको टाइटल दिया नाइटहुड का, विच ही रिनाउंस्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसको इसने रद्द किया किसके बाद, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। His compositions were chosen as national anthem by 2 nations। इसके compositions जो हैं, इसके जो poetic lyrics थे उनको एज नेशनल एंथम चूज़ किया 2 नेशनों ने, एक तो इंडिया ने और दूसरा बांग्लादेश ने। इंडिया ने जनगण मन को नेशनल एंथम चूज़ किया और बांग्लादेश ने अमर शोनार बांग्ला, ये दोनों याद रखना। इंडिया ने चूज़ किया जनगण मन और बांग्लादेश ने चूज़ किया अमर शोनार बांग्ला। ये नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये एक फाउंडिंग मेंबर थे किसके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, और एडिटेड द जर्नल द कांग्रेस सोशलिस्ट। ही प्लेड ए मेजर रोल इन बिल्डिंग द फॉरेन रिलेशंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसने एक बेहतरीन रोल इख्तियार किया है किसमें, फॉरेन रिलेशंस बढ़ाने के लिए ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के फॉरेन रिलेशंस बढ़ाने के लिए। ही फाउंडेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसने एक पार्टी जो है बनाई थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके बाद क्या किया, एंड वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, और काम किया किसके लिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। तो ये कौन थे, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ये एक रेवोल्यूशनरी थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से। ही वॉज ए मेंबर ऑफ, और ये मेंबर रह चुके हैं किसके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसको डेथ पेनल्टी मिली थी। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन काकोरी मेल डकैती केस। काकोरी मेल डकैती केस में इसको डेथ पेनल्टी मिल गई थी अगस्त 9, 1925। हिज फेमस कंपोजिशन इज़ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यानी कि इसकी फेमस कंपोजिशन जो है वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि फेमस कंपोजिशन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ। ही पासड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था 1920 इन इंग्लैंड, बट लेफ्ट इट ऑन गांधी जीज कॉल ऑफ NCM, और इसको लेफ्ट किया है इसने, फिर इस सिविल सर्विस को छोड़ दिया किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर, क्योंकि जब इनके बीच में कुछ जंग छिड़ गई थी, यानी कि वो मोमेंट्स शुरू हो गई थी, तो उस बुनियाद पे जो है इसको फिर ये नेशनल सिविल सर्विस ये पोस्ट जो है इसको छोड़ना पड़ा, फिर किसके कहने पे, गांधी जी के कहने पे। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग विथ JL नेहरू। उसके बाद इसको इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स, कहाँ पर, कौन से सेशन में, हरिपुरा सेशन 1938, त्रिपुरा सेशन 1939, बट रिजाइनड फ्राम त्रिपुरा ड्यू टू डिफरेंस विद गांधी जी, और उसके बाद इसने रिज़ाइन किया त्रिपुरा सेशन में कुछ कारणों के तौर पर। ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, इसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 एंड किसान सभा। फॉरवर्ड ब्लॉक ये इम्पॉर्टेंट है, किसने फाउंड किया था फॉरवर्ड ब्लॉक को, सुभाष चंद्र बोस ने, एंड किसान सभा।
उसके बाद ही एस्केप्ड बर्लिन इन 1941। इसके बाद ये बर्लिन चले गए 1941 में एंड मेट हिटलर, वहाँ पर इसने हिटलर के साथ मुलाकात की 1941 में। और इसके बाद क्या किया, ही टुक द चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी, इसने चार्ज लिया किसका, इंडियन आर्मी का, आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से, जिस जब उस टाइम इसको आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जाना जाता था 1943 में। कहाँ पर, इन सिंगापुर, एंड सेटअप इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट दियर, और उसके बाद इसने एक इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की। ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन, इसने महात्मा गांधी को लक़ब दिया एज फादर ऑफ नेशन। ही, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ नेशन, आपका आंसर होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। तो उसके बाद नेक्स्ट, ही सपोजिटली डाइड इन ए प्लेन क्रैश, उसके बाद कहा जाता है कि इसकी डेथ जो है वो प्लेन क्रैश के द्वारा हुई थी 1941 में। स्लोगन्स जो दिए गए थे इसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो थे दिल्ली चलो एंड जय हिंद। जय हिंद और दिल्ली चलो जो है ये किसके द्वारा दिए गए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल, इसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो है इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू, पॉपुलरली नून एज, पॉपुलरली इसको कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वॉज ए नेशनलिस्ट एंड पोइटस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिलोंग कहाँ से करती थी, उत्तर प्रदेश से। यानी कि सरोजिनी नायडू जो है ये एक पोइटस थी और इसको खिताब मिला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड शी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। शी वॉज मैरिड टू, उसने किसके साथ शादी की थी, डॉक्टर राजुलू नायडू, डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू 1893। अंडर द गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। किसके अंतर्गत, किसके गाइडेंस पे, गोपाल कृष्ण गोखले के गाइडेंस पे जो है जो सरोजिनी नायडू है वो पहली महिला बन गई थी जिसने किस में हिस्सा लिया था, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। शी पार्टिसिपेटेड इन, इसने किस में पार्टिसिपेट किया था, डांडी मार्च विद गांधी जी के साथ, एंड प्रिजाइडेड ओवर कॉन्फोर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1925। शी वॉज फर्स्ट वुमेन, और ये पहली ऐसी महिला थी टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कौन सी पहली गवर्नर बन गई थी उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो उनका नाम क्या था, सरोजिनी नायडू। हर फेमस पोइट्रिक्स इंक्लूड, इसके फेमस पोइट्रिक्स जो है, लाइरिक्स जो है वो क्या क्या थे, गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, फेदर ऑफ डॉन, उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम, उसके बाद द ब्रोकन विंग, ये उसके कुछ फेमस लाइरिक्स थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एन एजुकेशनलिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, ये एक एजुकेशनलिस्ट थे जो बिलोंग करते थे कहाँ से, तमिलनाडु से। राधाकृष्णन एसोसिएटेड विथ मनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उसके बाद क्या किया इसने, इज सर्वड एज वाइस चांसलर ऑफ आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं 1931 में, एंड बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1942 में। ही गेव लेक्चर्स ऑन थियोलॉजी, इसने थियोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स दिए थे, फिलॉसफी के ऊपर इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चिकागो, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, लंदन एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसने लेक्चर्स दिए थे ऑन थियोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक एजुकेशनलिस्ट थे। ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, ये लीडर रह चुके हैं इंडियन डेलीगेशन टू यूनेस्को फ्रॉम 1946 1950। इट इज़ चेयरमैन इन 1948, और चेयरमैन रह चुके हैं 1948 में, एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन इन 1952 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही वॉज आल्सो अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पेन, के ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद 1962 ही रिप्रेजेंटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी एट द कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसको ट्वाइस किया गया सिलेक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से 1956, फिर 1957 से 1962, एंड सर्वड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन फ्रॉम 1962 टू 1967। प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेशन के 1962 से लेकर 67 तक, और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
तो इसके जो मेन काम थे वो क्या थे? एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट इज मैटरनल प्रिसपोजिशन, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद आइडियलिस्टिक व्यूज़ ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, इंडियन फिलॉसफी एंड कल्की ऑन द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है वल्लभ भाई पटेल, ए फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम गुजरात। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज, इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? सरदार पाटर, एंड ऑनर विथ टाइटल ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद हिज फादर Javirabai Patel is supposed to have fought in the army of Rani of Jhansi in the revolt of 1857। कहा जाता है कि इसके जो पिताजी थे जवेराबाई पटेल, उसने रानी ऑफ झांसी के साथ जंग लड़ी है जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। He started Kheda or Kera Satyagraha in 1980 and fought for the rights of peasants in Bardoli Satyagraha। इसने जो है he started the खेड़ा या खेरा सत्याग्रह जिसको कहा जाता है 1918 में, और किसके साथ? पीजेंट्स ऑफ फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ बरदौली सत्याग्रह, इनके राइट्स के लिए। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सरदार, इसको टाइटल ऑफ सरदार भी मिला था। तो इसी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसी को सरदार के नाम से भी जाना जाता है। He was conferred with title of Sardar as well as he is called the Iron Man of India। किसको? वल्लभ भाई पटेल जो है इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद he was the first national leader to arrested during civil disobedience movement, और ये पहले लीडर बन गए थे जिसको अरेस्ट किया गया था जब CDM शुरू हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी, CDM, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी। ही पार्टिसिपेटेड इन गांधीज इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और इसने गांधी जी के सत्याग्रह एज वेल एज QIM में पार्टिसिपेट किया है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। और इसको अपॉइंट किया गया था एज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ पोर्टफोलियोज ऑफ, इसको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले थे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज होम मिनिस्ट्री। इसने मेजर रोल किया था 562 स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, इंटीग्रेटिंग यानी कि मिलाने में, इन जो है ये जो स्टेट्स हैं इनको मिलाने में इसका बेहतरीन रोल रह चुका है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया आज का हमारा लेक्चर, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ इन हिस्ट्री। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन।